मुमिनीन हुण तुहाडे सामने जनाब मुफस्सिर कुरान मौलाना अरफान हैदर शाह साहब आप कुरान खता फरमानगे अपनी हाजात तू जल्द वापस आ जाओ। यकम सफर उल मुजफ्फर नू महला आज़ाद कलोनी तामा फाटक क्रॉस करके उल्टे आते लैफ्ट साइड ते मजसे अज़ा मुनक़द हुंदी उहदे च मुल्क दे नामवर उलमा व ज़ाकिरीन खता फरमानगे। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पक्का जरा कर दिया सामने बाबा जी बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन वाला अबाइल हुसैन वाला अजदादिल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वलानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बाबा ज़ी बुलंद सलावत। सादात का फ़र्श अज़ा खुलूस मोहब्बत अक़ीदत अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह लिया में कबूल व मंजूर फरमाए। इस फ़र्श अज़ा पे जितने भी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं सबकी अक़ीदतों को खुलूस को अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इलाहुल आलमीन, अगर कोई बीमार है तो तुझे वास्ता सैयद सज्जाद की बीमारी का उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा। इलाहुल आलमीन, कब्र की पहली रात हो जनाबे अमीर की ज़ियारत नसीब फरमा। महशर की पहली घड़ी हो जनाबे शब्बीर की शफाअत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सब मोमिनीन को आपस में मोहब्बत इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमा। हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत वदियत फरमा। अपनी अपनी हाजात को सामने रखें, सहारा दरूद का लें। बाबा ज़ी बुलंद सलावत। कुरान मजीद फुरकान हमीद से सूरह आले इमरान से बड़ी मशहूर आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस आयत में अल्लाह इंतिखाब कर रहा है, चुन रहा है, मुस्तफ़ा कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने चुन लिया जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को, वनूहन, और अल्लाह ने चुन लिया जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को। आगे अंदाज़े कलाम को बदला और कहा व आला इब्राहीमा, सिर्फ इब्राहीम को नहीं चुना, इब्राहीम को चुना आल समेत। व आला इमराना अलल आलमीन, और जनाबे इमरान को चुना आल समेत। कुरान मजीद में
ये वाज़े फरमाया कि हमेशा इंतखाब और चुनना ये अल्लाह का काम है, बंदों का काम नहीं। जिसे भी अल्लाह चुन ले, इंतखाब करे। अल्लाह ने नबियों में से जनाब आदम का जिक्र किया, जनाब नूह का जिक्र किया, जनाब इब्राहीम का जिक्र आल के साथ किया और जनाब इमरान का जिक्र आल के साथ किया। तवज्जो है जनाब। सवाल ये पैदा होता है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक सबका इत्तिफाक है, सारे मानते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लक सबका इत्तिफाक है और सारे तस्लीम करते हैं कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। व आला इब्राहीम, और जनाब इब्राहीम के मुतल्लक और इब्राहीम की आल के मुतल्लक भी सबका इत्तिफाक है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। यहाँ तक तो बात होगी। अब जो अल्लाह ने फरमाया व आला इमराना अलल आलमीन, अल्लाह ने जनाब इमरान को चुन लिया आल समेत। यहाँ पे आकर मुफस्सिरीन ने तारीख के अंदर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम जनाब इमरान था। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी जनाब इमरान था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस इमरान से मुराद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। ये मुफस्सिरीन ने लिखा है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी तहकीक है। हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन दलाइल जब आ जाए तो फिर अक्ल का तकाजा है कि दलील के होते हुए फिर तस्लीम करना चाहिए। चूँकि वह आला इमराना अलल आलमीन, जो लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ ये लफ्ज़ है कि अल्लाह ने आलमीन में चुना, एक जहान के लिए नहीं चुना, दो जहान के लिए नहीं। और आलमीन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमीन आप यूं समझें कि जहां जहां रब है ना, जहां जहां रब है वहां वहां आलमीन है। और अल्लाह ने आलमीन में चुना जनाबे इमरान को, सिर्फ इमरान को नहीं, इमरान की आल को, यानी इमरान को आल समेत अल्लाह ने आलमीन में चुना। और ये चुनाव भी आखिरी चुनाव है, इसके बाद अल्लाह ने चुनना भी नहीं, आखिरी चुनाव है। जनाबे इमरान को आलमीन में चुना आल समेत। अब यहां पे मुफस्सिरीन ने आके लिख दिया कि इमरान से मुराद जनाब मूसा के वालिद हैं। उनकी अपनी तहकीक सोच है, लेकिन अगर जनाबे मूसा की बात करोगे कि मूसा के वालिद हैं, तो अल्लाह ने सिर्फ इमरान को नहीं चुना। अल्लाह कह रहे मैंने आले इमरान को चुना, यानी इमरान को आल समेत चुना। अब मूसा अलैहिस्सलाम की तो औलाद ही कोई नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद ही नहीं है। चूंकि अगर सिर्फ अल्लाह इमरान की बात करता कि जनाब इमरान को अल्लाह ने चुन लिया, तो फिर मुफस्सिर की बात ठीक थी कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद जनाब इमरान है, तो बात यहां तक ठीक थी। लेकिन अल्लाह कह रहे वह आला इमराना, जनाब इमरान को तनहा नहीं चुना, आल समेत चुना। अगर आल समेत चुना है तो अगर मूसा के वालिद जनाब इमरान है तो मूसा की तो औलाद ही नहीं। अब फिर मुफस्सिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये पहली बात है। पहला उसने लिखा है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद। अब फिर जनाब मुफस्सिर आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने कहा जी इमरान से मुराद जनाब मरियम के वालिद है। क्या कहा? जनाब मरियम के वालिद, जनाब ईसा के नाना।
अब जब मुफस्सिरीन ने जनाब मरियम के बारे में कहा है नाम, जनाब मरियम के वालिद का नाम भी इमरान है, इसमें शक नहीं। जनाब मूसा के वालिद का नाम भी इमरान है, लेकिन अल्लाह सिर्फ इमरान को नहीं चुन रहा, अल्लाह चुन रहा है आल समेत। तो जब आल समेत चुन रहा है, तो अगर ये इमरान से मुराद जनाब मरियम के वालिद हैं, तो फिर मरियम का बेटा ईसा है, कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, अमरुल्लाह है, लेकिन शादी नहीं हुई। जनाब ईसा की शादी नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई तो औलाद नहीं। अब मूसा की औलाद नहीं, जनाब ईसा की शादी नहीं हुई, इसका मकसद दोनों की औलाद नहीं। तो जब दोनों की औलाद नहीं, तो इस आले इमरान से फिर मुराद कौन है? तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, को बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि जनाब इमरान लिख दिया तारीख वालों ने कि जनाब मूसा के वालिद है, मुफस्सिरीन ने लिख दिया कि जनाब मरियम के वालिद हैं। लिखना आसान है, साबित करना मुश्किल है। लिख तो दिया है, लेकिन साबित करना मुश्किल है, चूंकि बात हो रही है आल की। अच्छा, अब मैं फिर रुकना चाहता हूं। अगर जनाबे मूसा के वालिद हैं जनाबे इमरान, तो अल्लाह ने सिर्फ इमरान नहीं आल को चुना है। आज दुनिया के किसी कोने में जनाबे मूसा की आल दिखाओ, है आल? फिर लिखा मुफस्सर ने, मुर्रिख ने लिखा कि इस इमरान से मुराद जनाबे मरियम के वालिद हैं। अगर जनाबे मरियम के वालिद हैं, तो फिर दुनिया में किसी कोने में जनाबे ईसा की आल दिखाओ। आले ईसा है कोई? आले मूसा है कोई? ना मूसा की आल, ईसा की तो शादी नहीं हुई। अब मैं फिर यहां पे तीसरी दलील देने लगा हूं। मुफस्सिर ने जब ये लिखा कि जनाबे मूसा के वालिद हैं इमरान, तो फिर मुफस्सिर ने लिख के ये क्यों लिखा कि मरियम के वालिद हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं? जनाबे मूसा के बारे में मुफस्सिर ने लिखा कि जनाबे मूसा के वालिद हैं, तो जब ये लिखा तो फिर उसके बाद ये क्यों लिखा कि जनाबे मरियम के वालिद हैं? इसका मकसद है दो बातें उसने की हैं, वो खुद भी मुतमईन नहीं कि कौन है। यानी मुफस्सिर खुद भी मुतमईन नहीं लिखने वाला कि इससे मुराद कौन है। तो फिर अगर तुम्हें नहीं मिलते जनाबे इमरान, जो हकीकी इमरान है और जिसकी आल को अल्लाह ने आलमीन में चुना है, तो फिर भाई तासब छोड़, तासब की ऐनक उतार और सीधा अहले बैत के दरवाजे पे हम तुझे बताते हैं इस आले इमरान से मुराद इमरान कौन है। अरब के अंदर एक नाम होता है, एक कुनियत होती है। अब कुनियत है अबू तालिब, नाम है इमरान। अरब के अंदर एक कुनियत और एक नाम होता है। कुनियत है अबू तालिब, नाम है इमरान। उसी इमरान की आल को अल्लाह ने चुना आलमीन में। तवज्जो फरमाएं भाई, तवज्जो फरमाएं। उसी आले इमरान को, ये इमरान से मुराद जनाबे मौला अली के वालिद गिरामी है। आले इब्राहिम को भी चुना, आले इमरान को भी चुना। 14 सदियां होगी मुसलमान किताबों में लिख रहे हैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह। आज तक जितने मुसलमान हैं तकरीरें कर रहे हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, काजी हैं,
मुफ्ती मक्का है, मुफ्ती पाकिस्तान है, मुफ्ती पूरी दुनिया का मुफ्ती है, हर कोई ये कह रहा है इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ज़बीहुल्लाह का माना क्या है? अल्लाह के नाम पे जो ज़िबा हो जाए उसे ज़बीहुल्लाह कहते हैं। हद हो गई है, जनाबे इस्माइल जिसे तुम ज़बीहुल्लाह कह रहे हो, जनाबे इस्माइल के गले पे इब्राहिम ने छुरी रखी, गला कटा नहीं। छुरी रखी लेकिन गला कटा नहीं। गला नहीं कटा, ज़बीहुल्लाह बन गए, तो फिर इंसाफ करो। जिसका गला नहीं कटा वो ज़बीहुल्लाह बन गया, करबला में हुसैन का गला कट गया। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, अभी मैं मसाइब की तरफ नहीं आ रहा। आप जरा अपने जज्बात को काबू में रखें। मैं बता रहा हूं कि ज़बीहुल्लाह कहने वालों से मेरा सवाल है कि 14 सदियां हो गई, आज तक लोग कह रहे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ज़बीहुल्लाह का माना है जो अल्लाह के नाम पे ज़िबा हो जाए। तो अगर तो गर्दन कट जाती तो फिर तो ज़बीहुल्लाह थे, गर्दन भी नहीं कटी फिर भी ज़बीहुल्लाह है। हम मानते हैं ज़बीहुल्लाह है, लेकिन हुआ क्या? छुरी आई गर्दन पर। इसका मकसद है जिसके गले पर छुरी आ जाए, अल्लाह के नाम पे वो ज़िबा हो जाता है, उसे दुनिया ज़बीहुल्लाह कहती है। तो फिर तासब को छोड़, हिजरत की रात मोहम्मद मुस्तफा ने अपना बिस्तर जब अली को दिया था, एक तलवार नहीं थी, 40 तलवारें थी। एक तलवार नहीं थी। कितनी तलवारें? 40 तलवारों के नीचे जो सोए उसे अली कहते। जो एक छुरी के नीचे आया, मुसलमान आज तक ज़बीहुल्लाह कहते। एक मर्तबा, एक छुरी, ये 40 तलवारें हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अली आज रात मेरी जान को खतरा है, आप सो जाएं। जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने देखा और देख के कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? फरमाया हाँ मेरी जान बच जाएगी। आपकी जान बच जाएगी? फरमाया मेरी जान बच जाएगी। अली ही तो मोहम्मद की जान है। फरमाया मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। हिजरत की रात थी, कुफार और मुशरिकीन नंगी तलवारें लेकर सारी रात देखते रहे और अली सोए हुए। और कैसा सोना, आप मुझे बताएं, इंसाफ से बताएं, बंदा सो जाए उसे कुछ मिलता है? सोने वाले को कुछ मिलता है? मैं जो आया हूं मजलिस पढ़ने के लिए, मैं सो जाऊं, मजलिस ना पढ़ूं, को मिलेगा? सोया हुआ ना। ज़ाहिर बात है सोने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह जाने अली की नींद कैसी है। इधर अली सोए, उधर आवाज आई वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अली तेरी नींद को हम खरीद रहे हैं मर्जियों के बदले। अली सोए, अल्लाह की मर्जियां खरीद ली, अल्लाह की मर्जियां खरीद ली। मुझे बताओ जो सोए तो मर्जियां खरीदे,
आज तक मुसलमान मैं हैरान होता हूं, खुदा की कसम, कुरान सामने रख के भी तासब करते हैं। ये कुरान है तुम्हारे सामने, कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं, रखो कुरान को सामने। एक मर्तबा छुरी आई, अल्लाह ने क्या कहा, इधर छुरी रखी जनाब इस्माइल के गले पर, अल्लाह ने कहा काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम मैं तुझे इंसानों का इमाम बना रहा हूं। छुरी रखने पर इमामत मिल रही है। एक मर्तबा छुरी रखी, एक मर्तबा छुरी रखी, इंसानों का इमाम बना दिया। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम तू इंसानों का इमाम है। अब मुझे बताएं ईमान से, जो एक मर्तबा गर्दन पे छुरी रखे और अल्लाह छुरी रखने पर लोगों का इमाम बना रहा इब्राहिम को, गला कटा नहीं। मैं फिर अपनी जगह पर हूं, गला कटा नहीं। एक मर्तबा जनाब इब्राहिम ने छुरी रखी, गला भी नहीं कटा। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम तू इंसानों का इमाम है। तो फिर इंसाफ कर मौलवी, कुरान को सामने रख के जो एक मर्तबा जो है जनाब इस्माइल के गले पे छुरी रखे, उसे तो इंसानियत की इमामत मिलती है। तो फिर शेबे अबी तालिब में हर रोज अली का बाबा जो है मोहम्मद को बचाता था, अली को लटाता था। हर रोज शेबे अबी तालिब में अली का बाबा जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम को लिटाते थे। खतरा था ना, मुशरिकीन हैं, काफिर हैं, अली को लिटा रहे हैं, मोहम्मद को बचा रहे हैं। नबुव्वत के निगहबान का नाम है अबू तालिब, रिसालत के तहफ्फुज का नाम है अबू तालिब। अब अबू तालिब जो है मोहम्मद को बचा रहे हैं, कहते हैं मेरा बेटा चला जाए मोहम्मद बच जाए। बेटों को लटाते हैं, मोहम्मद को बचाते हैं, मुशरिकीन और काफिरीन से नबुव्वत को बचा रहे हैं, रिसालत को बचा रहे हैं। हद हो गई है मुसलमान, मुझे एक फैसला चाहिए जो सारी रात जो है काफिरों के आगे अपने बेटों को लटाए, मोहम्मद को बचा ले। किसी ने पूछा था ये मोहम्मद को भतीजा समझ के बचा रहे हो? अबू तालिब ने कहा खबरदार, मोहम्मद मेरा भतीजा नहीं, मोहम्मद मेरा अकीदा है। अभी तो खुदा की कसम क़यामत का मंजर क्या होगा। आले मोहम्मद को मानने वालों, जिसका इमाम अली है, फख्र किया कर। जिसका इमाम अली है, अल्लाह ने कुरान में कहा मेरे हबीब उस वक्त को याद करो, फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा। मेरे हबीब उस वक्त को याद करो जब हर नबी जो है अपनी अपनी उम्मत पे गवाह होगा और सारे नबियों पे मोहम्मद गवाह होगा। अब मैं पूछ सकता हूं, मेरा भी सवाल है, हर बंदे सवाल करते हैं, नबी तो हो गए उम्मतों पे गवाह, नबियों पे हो गया मोहम्मद गवाह, तो मोहम्मद का गवाह कौन है? दाद लेना कोई जरूरी नहीं है, मैं तुम गल दस छड़ा, दाद लेना ही जरूरी नहीं, जरूरी है लोगों तक बात पहुंचे। तवज्जो फरमा रहे जरा। सवाल यह पैदा होता है कि जब कुरान ने कहा हर नबी उम्मत पे गवाह है और
और नबियों पे मोहम्मद गवाह है, तो फिर मोहम्मद का गवाह कौन है? तो सूरह राद है, 13वां पारा है, आखिरी आयत है। जा घर में जाके वुजू करके कुरान को खोलना, अपने अपने मर्जी के आलिम दीन के सामने ये कुरान की आयत रखना और उसके बाद फोन पे मुझे जवाब देना। अल्लाह कह रहे वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे हबीब तू परेशान न हो, अगर काफिर तेरी रिसालत का इनकार करते हैं तो तू परेशान न हो। इन काफिरों को कहते तेरी रिसालत के लिए एक अल्लाह गवाह है, दूसरा वो जिसके पास किताब का कुल इल्म है। मेरे हबीब इन काफिरों को कह दे, अगर ये तुझसे रिसालत के बारे में कहते, रिसालत का इनकार करते, तो इन्हें कह दो मेरी रिसालत का गवाह एक अल्लाह है, एक वो है जिसके पास किताब का कुल इल्म है। किताब का कुल इल्म किसके पास है? ये सुन्नी तफसीर में, शिया की बात नहीं कर रहा, सुन्नी तफसीर में है। उन्होंने लिखा है अल मुरादो बिमन अली इब्न अबी तालिब व मन इंदहु इल्मुल किताब। वो कहते हैं जिसके पास किताब का कुल इल्म है वो हैदर करार है। जिसके पास किताब का कुल इल्म है वो मौला अली है। मैंने कहा ना, बड़ा बख्त है उस बंदे का जिसका इमाम अली है। अच्छा अब जरा सुनना, ये छोटी चीज है। अल्लाह ने अपने साथ गवाही में शामिल रखा किसको? अली को अपने साथ गवाही में शामिल रखा। किसको? अली को। अली खुद फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अली फरमाते हैं, अली कहते हैं कि नुक्ता-ए बाय बिस्मिल्लाह मेरी फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। सूरह फातिहा की मैं तफसीर हूँ, ये मेरी फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। सूरह वत्तीन में मेरे बच्चों का जिक्र है, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। सूरह रहमान में मेरे बच्चों का जिक्र है, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। लैलतुल कद्र कुरान में मेरी जोजा को कहा गया है, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। सूरह कौसर मेरी जोजा को कहा गया है, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। वलियों का मददगार हूँ, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। नबियों का मददगार हूँ, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। मैं काबे में आया हूँ, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। जिब्रील मेरे बेटों का नौकर है, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। आदम की तौबा कबूल कराने वाला मैं अली हूँ, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। नूह की कश्ती किनारे लगाने वाला मैं अली हूँ, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। इब्राहिम पे आग को गुलजार करने वाला हूँ, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। यूसुफ को कुएं से निकालने वाला मैं अली हूँ, फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत नहीं। या अली, फिर सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं मेरी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद की गवाही में अपने साथ शरीक रखा। कुरान मजीद की कुछ आयात पढ़ना चाहता हूं, तवज्जो है जनाब। कुरान मजीद की कुछ आयात पढ़ना चाहता हूं, मैंने इकट्ठी की हैं आयात जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शान में। कुरान भी अली का कसीदा है। अल्लाह ने कुरान में जो अली का जिक्र किया है वो सुनाना चाहता हूं आयात की सूरत में। पढ़ा करे कुरान, ज़ियारत किया करो। जनाब कंबर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के पास से होके आ रहे थे। किसी ने पूछा कंबर कहां से होके आ रहे हो? जनाब कंबर कहने लगे मैं मौला अली के पास बैठा हुआ था। लोगों ने पूछा अली क्या कर रहे थे? जनाब कंबर कहते हैं मैंने देखा जनाब अली अलैहिस्सलाम कुरान को खोल के बैठे थे। बंदों ने कहा इतना अरसा हो गया अली के पास बैठे,
तो ये कह दो ना कि कुरान, अली कुरान को पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। जनाबे कंबर जो है झिड़क के कहते हैं मैं अली का नौकर हूं, अली का चाहने वाला हूं, अली के पास बैठने वाला हूं, अली के पीछे चलने वाला हूं। मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने जितना देखा है वही बताऊंगा। का क्या देखा? का मैंने सिर्फ ये देखा है कि अली कुरान को खोल के बैठे थे। अब मुझे क्या पता अली कुरान को पढ़ रहे थे या कुरान अली को पढ़ रहा था। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कुरान अली का कसीदा है ना, उसी अली की बेटियां जंगलों का सफर किया। अल्लाह ने फजाइल दिए, उम्मत ने मसाइब दिए। 10 मुहर्रम नमाज असर तक मुसलमानों ने मारा है मोहम्मद के बेटों को। नमाज असर के बाद मुसलमानों ने मारा है मोहम्मद की बेटियों को। कितना मारा है? जनाब फिजा कहती है जब पलट के आया है ना ये काफिला, तो जनाब फिजा मदीने में औरतों के हाथ पकड़ पकड़ के कहती रही, मान जाओ यही ज़ैनब है। आग लग गई ख़याम को, चारों तरफ आग लग गई। शाम वाली मखदूमा बड़ी मोसना है जिसने हुसैन की नस्ल को बचाया है। सैयद सज्जाद को लेकर जब बाहर आई है ना, तो हाथों में रस्सियां हैं। अब मैं यहाँ पे एक रुकना चाहता हूँ, सैयदजादा हूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मुसलमानों, चाहे रस्सियां 1 दिन थी, 1 घंटा थी, 1 मिनट थी, तन्हाई में बैठ के अपने ज़मीर को गवाह बना के सिर्फ इतना पूछ अपने ज़मीर से, क्या अली की बेटियों के हाथ रस्सियों के लायक थे? इतना ज़मीर से पूछना ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है। हाथों में रस्सियां थी ना, तो अली की बेटी जब आई है ना अपने भैया हुसैन के लाशे पे, मक्तल की किताबें कहती हैं जो ही अपने भैया के लाशे पे आई है ना, तो देख के सिर्फ एक जुमला कहा, अंतल हुसैन, मदीने वाला हुसैन तू है। बस इतना कहना था। नाना मोहम्मद की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन तू है। 7 हिस्सों में तकसीम था हुसैन का लाशा, 7 हिस्सों में। और रो के कहती है, अब मैं रुक जाता हूँ, मैं फिर रुक जाता हूँ, हाथों में रस्सियां हैं, मैंने ये बताया ना। बैठ गए, अली की बेटी बैठ के ना थोड़ी देर के लिए कुछ बातें की। अब मक्तल की रिवायत सुना दूं, खुद मर जाओगे या मुझे मारोगे। मक्तल की रिवायत ये है, बैठी अपनी मर्जी से थी, उठी शिमर की मर्जी से। काफिला चला, मुसलमानों ने चादरें छीन ली। गैर मुस्लिम ईसाई था, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला। जब काफिला आया ना, शोर हो रहा था, कैदी आ गए, शोर हो रहा था। बीबियों के सरों पे चादरें नहीं थी। एक ईसाई उठा अपने घर से, बीबियों से चादरें नहीं, चादरें लेके ना तेरे सैयद सज्जाद, कल 25 मुहर्रम गुजरा है ना, लहू रोने वाला इमाम, उसके कदमों में जाके चादरें रखी। पूछा गया ना उससे, तू कौन है? कहता है कि मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के सर पे अमामा नहीं था, पाँव में जूता नहीं था, और मुझे रो के कहते हैं तू सो रहा है, मोहम्मद की बेटियां चादरें मांग रही हैं।
चादरें इकट्ठी करके जब सैयद सज्जाद के पास आया है ना, तो सैयद सज्जाद की जब हालत देखी ना, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां और गले में तोक देखा, नूरानी चेहरा देखा, नूरानी चेहरा देख के कहता है मैं मुसलमान नहीं हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, अपने घर से बीबियों की चादरें लेके आया हूँ, मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? सैयद सज्जाद ने कहा मेरा नाम सज्जाद है। कहा पूछ सकता हूँ तेरे बाबा का नाम क्या है? कहा मेरे बाबा का नाम हुसैन है। कहता है मैं पूछ सकता हूँ तेरे दादा का नाम क्या है? सैयद सज्जाद ने रो के कहा मेरे दादा का नाम अली है। अब गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था। कदमों में गिर के कहते हैं आखिरी सवाल है, पूछना चाहता हूँ, इसके बाद सवाल नहीं पूछूंगा, इतना बता दो तुम्हारी दादी का नाम क्या है? अज़ादारों, दादी का नाम आना था। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं मेरी दादी का नाम फातिमा था, फातिमा का नाम आया। और रो के कहते हैं वही है ना फातिमा जो बाबा मोहम्मद के साथ मुबाहले में आई थी, हमने कुछ दे के भेजा।